अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं नाज़नीन नजम, टीचर BM सुलेमान। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कोल है। कोल क्या होता है? देखिए बच्चों, यू मे हैव सीन कोल और हेard अबाउट इट। फिगर नंबर 2.51 कोल को देखिए। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कह रहा है बच्चों, ये फिगर में जो दिखाया गया है कोल, ये एक हार्ड सख्त पत्थर होता है और इसका जो कलर होता है ब्लैक होता है। उसके बाद कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल एक तरह का फ्यूल भी है जो खाना पकाने के काम आता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. कह रहा है अर्ली टाइम में, पहले ज़माने में इसको रेलवे इंजन्स में यानी कि रेलगाड़ी के इंजन में इस्तेमाल होता था, जिस पे ये रेल चलती थी। और उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स के लिए भी में भी इस्तेमाल होता था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। और कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और कोल जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंडस्ट्रियों में भी इसका इस्तेमाल होता था ईंधन के तौर पर। स्टोरी ऑफ कोल। अब स्टोरी, इसकी कहानी क्या है, ये कोल है क्या, कहाँ से ये आया, वेयर डू वी गेट कोल फ्राम एंड हाउ इट फॉर्मड। कह रहा है हम कोल कहाँ से हासिल करते हैं और ये कहाँ पे बनता है। देखिए बच्चों, कह रहा है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल processes like flooding. These forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sink deeper and deeper under high pressure and high temperature. Dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. कह रहा है बच्चों, तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स एगो जब ज़मीन एक बड़े जंगल की सूरत में मौजूद थी, तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुदरती तौर पे जैसे चेंजिंग आई, यानी कि कुदरती चेंज आई इसमें, जैसे फ्लड आया और ये जो तमाम ये जो डेंस फॉरेस्ट था ये ज़मीन के अंदर बुरीड हो गया, यानी कि दफनाया गया, उसके नीचे दब गया। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, तो उस जंगल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी थी वो डिपॉजिट होती गई। दे वेर कंप्रेस्ड, और ऊपर से उनको दबाव होता गया, तो जो ज़मीन के अंदर उसका ये जो टेम्परेचर था वो बढ़ता गया। जैसे जैसे उस जंगल के ऊपर, यानी कि वो जो डेंस फॉरेस्ट था वो जो बुरीड हुआ था, उसके ऊपर जैसे जैसे मिट्टी मतलब चढ़ती गई, तो वो उसको नीचे ज़मीन के अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। ऊपर से जैसे दबाव होता है, कंप्रेस्ड होता गया, तो नीचे उसका टेम्परेचर जो बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेट प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। वो जो ज़मीन का प्रेशर और जो हाई टेम्परेचर था, उसकी वजह से जो वो जंगल थे वो आहिस्ता आहिस्ता किसमें, कोल में कन्वर्ट होगी, तब्दील होगी। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, ज़्यादा उस कोल में कार्बन ज़्यादा पाया गया। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। वो जो आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीली थी उन डेड वेजिटेशन की जो कोल की सूरत में पाया गया, उसको प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहने लगे। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called as fossil fuel. तब से ये जो
कोल को फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। और एक कोल माइन इज शोन इन फिगर 2.2। ये जो कोल माइन है ये इस तस्वीर में दिखाए गए हैं। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas। जब इस हीट को, उस प्रेशर को, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हवा में उसमें हीट पैदा होगी, कोल बर्न्स, तो कोल को जलाया गया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई, प्रोड्यूस होगी। कोल इज़ प्रोसेस्ड in industries to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। तो उस कोल को इंडस्ट्री में आके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए गए, जैसे कि कोल, कोल तार एंड कोल गैस। तो उस कोल से आगे ये और बाकी प्रोडक्ट्स बनाए गए।